सभी को प्रणाम। वेलकम है आज के सेशन में, जिसमें हम सभी डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस। गैलेक्सी के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ताराओं का जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्टारी कॉन्फ़िगरेशंस जो चेंज हो रहे हैं, ग्रहों का कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हो रहे हैं, उसके आधार पर ये पूरा का पूरा रियलिटी बदलेगा। इवन इसका जो उल्लेख है, आप सोलारा के बुक से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह नए तारामंडल, नए ताराओं का कॉन्फ़िगरेशन सब बदल रहा है। इवन इसको हमारे जो वेदों में भी इसका जिक्र है, जिसमें अगस्त्य का परिवर्तन के बारे में भी बताया जाता है। सूर्य सिद्धांत में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इवन सूर्य के ऊपर जो भविष्य पुराण है, उसमें भी इसके बारे में उल्लेख है। The process of shifting into the golden planetary timeline, the most optimal timeline for the planet, is about to begin. धरती पर जो एक स्वर्ण युग, नया युग, नई रियलिटी या तो नई वास्तविकता प्रकट होगा बोलकर बहुत सारे विजनरी साथियों ने कहा है। अब उसका जो समय रेखा है, वो अब शुरुआत हो रही है। इसी साल 26 जनवरी के रात को 11 बजे के करीब नेपच्यून जो है वो मेष राशि में एंटर करता है। ये करीब 13 साल का एक चलन है, यानी कि शिफ्टिंग है। इससे क्या होगा कि लोगों में क्लैरिटी आएगा। उनके अंदर जो एक गिल्ट भाव थी वो निकल जाएगा। उनके अंदर जो पीड़ित भाव था, विक्टिमहुड था, वो भी हटेगा। जिसके वजह से वो एसेंशन क्या है पृथ्वी पर, वो भी इस एसेंशन प्रोसेस का एक पार्ट है करके उनके अंदर ये क्लैरिटी आएगा, जो आने वाले 13 साल तक ये कंटिन्यू होगा। अब बात करेंगे जो इस महीने से घटित होने वाली इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। 17 फरवरी से एक बहुत बड़ा पावरफुल टाइमलाइन शुरू हो रही है, और ये असल में बताया जा रहा है कि एक बहुत ही पावरफुल डेट भी है पृथ्वी के लिए और हम सभी के लिए। क्यों? क्योंकि एक 13 साल का पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है नेपच्यून का, और उसी दिन एन्युलर सोलर एक्लिप्स भी है, सूर्य ग्रहण भी है। और उसका जो छाया है वो एंटार्क्टिक पर पड़ने वाला है, यानी कि पृथ्वी का जो दक्षिण पोल है उसके ऊपर उसकी छाया पड़ने वाली है। और उस दिन और क्या इम्पोर्टेंस है? जो चाइनीज जोडियक साइन है, उसमें भी हर साल एक एक नया वर्ष आता है। उस नए वर्ष को लेकर एक एनिमल का साइन है, एक पशु का सिंबल यूज किया जाता है। उसी आधार पर ये पूरा का पूरा साल का जो ऊर्जा है वो लीड करता है। तो इस साल फायर हॉर्स का एक सिंबल है, जो दर्शाता है कि बहुत तेजी से होने वाले बदलाव, और फायर जो है प्यूरिफिकेशन का सिंबल है। तो बहुत एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन इस साल के लिए प्रेडिक्ट किया गया है, और इसका ऑलरेडी आउटकम जो है आपको इस महीने से ही देखने को ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब देख सकते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है, इवन जो इलीट्स का जो सारा जो धंधा है, अब वो धीरे धीरे एक्सपोज होना शुरू हो गया, जिसके लिए सारा का सारा पॉलिटिकल फ्रंट जो है हिला हुआ है। और हार्डली 2 या 3 दिन ही हुए हैं जेफरी एप्स्टेन के जो फाइल्स खुले हैं अब, उसके वजह से सारा पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं अब
सिर छुपा के इधर उधर भाग रहे हैं, या तो उनके लिए अब क्या बोलते हैं, सपोर्टिव टॉक दिया जा रहा है, या तो जिसको मीडिया में बाइट्स बोलते हैं। अब सारे सरकारों को बचाया जा रहा है कि इसमें उनका हाथ नहीं है बोल के। और ये सभी इसका रीजन है कि अब मनुष्य समाज के अंदर, पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ी बदलाव होने जा रही है। इवन जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी भी है, अभी पिछले कई दिनों से इसमें भी बढ़त शुरू हो चुकी है, जिस वजह से अब डेली डिस्क्लोजर होंगे। ये भी एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऑल दिस कंबाइंड विल एक्टिवेट ह्यूमन फ्री विल। ये जो सभी पावरफुल डेट और पावरफुल कॉन्फ़िगरेशंस जो आ रही है, इस वजह से ये सभी मिलकर ह्यूमन का फ्री विल को ये एक्टिवेट करेंगे। और किस स्तर पर? एक नई स्तर पर, जो पहले कभी देखा नहीं गया था इस पृथ्वी पर, वैसा एक्टिवेशन ह्यूमन फ्री विल में देखा जाएगा। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टाइमलाइन क्या है? वो है 20 फरवरी। ये है शनि और नेपच्यून, इन दोनों का कंजंक्शन। किसमें? मेष राशि में। और इसको लेकर इवन भविष्य पुराण में भी काफी चीजें वर्णित है कि किस रूप में ये एक बहुत पावरफुल बदलाव लाएगा, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशंस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन को भी, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको लेकर भी ये बदलाव लेकर आएगा। और आप सभी को फाइनेंस का बहुत चिंता रहती है। मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। फाइनेंस कब गायब हो जाएगा किसी को नहीं पता है। आप सभी तैयार रहिए। टोटल फाइनेंशियल क्रैश जिसको कहते हैं, द मोमेंट ऑफ द मोस्ट इंटेंस प्यूरिफिकेशन फॉर द फिजिकल प्लेन। 20 फरवरी से जो शनि और नेपच्यून का कंजंक्शन होगा, ये भौतिक जगत में एक बहुत ही इंटेंस प्यूरिफिकेशन लेकर आएगा, यानी कि जिसको हम गहन शुद्धिकरण भी कह सकते हैं। सिचुएशन विल बिगिन टू रिजॉल्व। ये ऐसा क्यों कहा गया? अगर इंटेंस प्यूरिफिकेशन होगा, चीज़ें टूटेंगी, तो हाहाकार तो होगा। लेकिन इसको ये बताया गया है, ये हम सभी के बेहतरी के लिए ही हो रहा है। इसे हमें मानना भी होगा, एक्सेप्ट भी करना होगा। अगर उस सिचुएशन को लेकर हमारे अंदर अगर भय है, तो कहीं ना कहीं हम उसी पुरानी रियलिटी को पकड़ के जी रहे हैं। और उस हिसाब से आपका समय रेखा भी बदल जाएगा। यह आपको आगे आज के ही लाइव सेशन में बताया जाएगा। अगर आपको भय है कि पुरानी चीजें टूटेंगी, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, तो आपका समय रेखा भी शिफ्ट हो जाएगा उस पुरानी समय रेखा के साथ। फिर आपका उतना संघर्षपूर्ण आगे का एसेंशन का जर्नी होगा। द प्लान फॉर द प्लानिटरी लिबरेशन इज प्रोसीडिंग विथ फुल स्पीड। पृथ्वी का जो मुक्ति का कार्य है, पृथ्वी को मुक्त किया जाना है करके, ये कार्य अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो प्रकाश के साथी हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जितने भी लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड हैं, पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं, लाइट फोर्सेस हैव रिक्वेस्टेड absolute radio silence about any details until that Saturn Neptune conjunction is completed। शनि और नेपच्यून का ये जो कंजंक्शन जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक सभी प्रकाश के साथी जो भी
पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे कार्य कर रहे हैं, उनको चुप्पी साधते हुए ही कार्य करना है। वो कोई भी कार्य का अपडेट, फोटो, वीडियो, अफवाह, गॉसिप, ये कुछ नहीं शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत इंटेंस प्यूरिफिकेशन का समय है। ये किसी भी रूप में रिटालिएट या तो ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि जितना तेजी से अंधकार ट्रांसम्यूट होगा या रूपांतरित होगा, उतना तेजी से वो रिटालिएट भी करेगा, प्रत्युत्तर देगा। तो उसके लिए आप जागृत रहिए। अगर कोई भी इंटेल या तो इंफॉर्मेशन आपसे लीक होती है, तो उसका जिम्मेदार ट्रिगर आप खुद फेस करेंगे। तो इसके लिए आपको शांतिपूर्ण कार्य करने होंगे। An exact Saturn Neptune conjunction will be in जुलाई एंड अगस्त, सॉरी ये 2026 के बदले 25 हो गया है, ये 2026 को दर्शा रहा है। जुलाई और अगस्त के महीने में ये एग्जैक्ट कंजंक्शन बैठेगा, लेकिन इसका जो चलन है ये 20 फरवरी से शुरू हो जाएगा। और इसका जो पीक मोमेंट है, जो जिसको 0 डिग्री कंजंक्शन, यानी कि दोनों ग्रह ऐसे 0 डिग्री में कंजक्ट कर जाएंगे मेष राशि में, ये है जुलाई अगस्त का समय इस साल। दिस विल ट्रिगर मोर पॉजिटिव चेंजेस रैपिडली फॉर द प्लैनेट। ये एक बहुत तेजी से बदलाव लाएगा, ऐसा समय रहेगा उस समय। इसीलिए आपको केवल कार्य पर फोकस करना है, करते जाना है, लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कहीं पे भी फर्स्ट हैंड शेयर नहीं करना है, ताकि आप अपना सेफ्टी भी बनाए रखें। एक और इम्पोर्टेंट टाइमलाइन क्या है? नेक्स्ट मंथ 7 मार्च को ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन होने जा रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें नेपच्यून का जो कंजंक्शन है यूरानस और प्लूटो के साथ मिड पॉइंट क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या ट्रिगर करेगा? दिस विल ट्रिगर ए प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ द गोल्डन टाइमलाइन फॉर दिस प्लैनेट। ये ट्रिगर करेगा धरती पर एक स्वर्ण युग को लाने का जो एक स्वर्णिम समय रेखा है, उसको पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर सके, ये जागृत करेगा। दैट विल लास्ट अंटिल 9 जुलाई। ये समय रेखा जो है फुल फेज में, इसकी जो ऊर्जा है आती रहेगी कब तक? 9 जुलाई तक। दिस विल बी ए पीरियड ऑफ रैपिड चेंज एंड एक्सेलरेटेड इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ें और आप अपने अंदर पृथ्वी पर भी एक बहुत तेजी से बदलाव लाना चाहते हैं, इसमें आपको कार्य करना होगा। जितना करेंगे, इसमें आपको बहुत तेजी से उसका आउटकम दिखने लगेगा, यानी कि आप अपने यात्रा को तेज कर सकें। ये आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। कब से कब तक? 7 मार्च से लेकर 9 जुलाई तक। और उस रिलेटेड आगे आपको इंफॉर्मेशन भी ग्रुप में दिया जाएगा, कौन से दिन में या कौन से मंथ में क्या क्या करनी है करके, जिसके माध्यम से आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ए पाइवोटल ट्रिगर पॉइंट which has a potential to reset the planetary timeline back to its optimal course। ये एक और क्या ट्रिगर पॉइंट है 7 मार्च को, कि प्लानट में जितने भी मल्टीपल टाइमलाइंस अभी तक रन हो रहे थे,
और उसमें क्या है कि अलग अलग टाइमलाइन या तो अलग प्रकार के टाइमलाइन, अर्थात उसके अलग अलग आउटपुट, अलग अलग की रोल प्लेयर, और उसके उसमें जितने डार्क एंड लाइट का जो गेम है उसमें उतना ऊपर नीचे भी है। वो सभी जो टाइमलाइन है वो सब रीसेट होकर एक ऑप्टिमल कोर्स ऑफ टाइमलाइन तैयार हो जाएगा। उसको आप कैसे समझ सकते हैं? अगर आपने 1221 एसेंशन पोर्टल का वीडियो देखा होगा, उसमें एक मल्टीपल टाइमलाइन का इमेज आपके साथ शेयर किया गया था। अगर आपको याद नहीं तो मैं अभी फिर से एक बार शेयर करता हूँ। तो ये आप जो इमेज में दिख रहा है, शेयर किया मैंने अभी, ये अगेन नेपच्यून यूरानस का मिड पॉइंट क्रिएट हो रहा है, जो पिछले साल अगस्त में 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक एक वैश्विक ध्यान करवाया गया था। सेम टाइमलाइन या सेम टाइमलाइन का कोर्स फिर से ट्रिगर हो रही है। तो इसमें आप जितने भी इस साइड के आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइमलाइंस हैं, इसके अंदर और भी मल्टीपल टाइमलाइंस हैं। ये सभी क्या हो रहे हैं, ये रीसेट होकर यहाँ पे मिल रहे हैं, जो ये उसका मिड पॉइंट है। और यहाँ पे जब वो मिलते हैं तब क्या होती है कि एक क्वांटम शिफ्ट होता है रियलिटी में। तो जो पिछले साल यही कंजंक्शन या तो कॉन्फ़िगरेशन हुई थी, ये अगेन फिर से ट्रिगर हो रहा है। तो नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट क्या है, 9 जुलाई को, यानी कि ये 7 मार्च से ये ट्रिगर होकर ये 9 जुलाई तक चलेगा। और इसका जो पीक समय है, यानी कि जो पी वाला पॉइंट है, ये वाली पॉइंट, ये जो है ये 9 जुलाई को ट्रिगर हो रही है। 9 जुलाई को क्या है, ये एग्जैक्ट सेम यूरानस प्लूटो का नेपच्यून के साथ कंजंक्शन बन रहा है, जो एग्जैक्टली 1221 एसेंशन पोर्टल के समय बना था। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सभी इंफॉर्मेशन को गुप्त रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बदलाव का आशा है, जो हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते और प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, यही सजेशन दिया गया है। सो आई होप आप सभी को सेशन से क्लैरिटी मिली होगी, और आप बेटर क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ आगे बढ़िए। धरती के लिए कार्य कीजिए, अपने लिए कार्य कीजिए चेतना के स्तर पर। और जो भी साथी आर्थिक रूप में समर्थ हैं, वो हमें नीचे स्क्रॉल हो रही पेमेंट ऑप्शन पर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम पर्दे के पीछे जो भी हम धरती के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें मदद मिलेगा। और चैनल पर भी समय समय पर जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान है, उन सबको लेकर आते हैं, उसके लिए भी हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। सेशन क्लोज करते हैं। आप सभी को प्रणाम।